लवकुश रामलीला कमेटी द्वारा ऐतिहासिक लाल किला के प्रांगण में आयोजित होने वाली रामलीला के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल ने एक प्रेस वार्ता में पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष भगवान राम के किरदार के लिए टीवी कलाकार विशाल कंवर को चुना गया है। सीता के रोल में भोजपुरी फिल्मों की अभिनेत्री सुरभि शर्मा, रावण के किरदार में फिल्म एक्टर मुकेश ऋषि तथा विश्वामित्र की भूमिका में बिंदु दारा सिंह लीला के मंच पर नजर आएंगे। आपने इतनी सारी बॉलीवुड मूवियाँ करी है, सीरियल करी है, तो आपने रामलीला में ही आने का क्यों सोचा? देखो, ये सोचता नहीं है आदमी, ये तो ऊपर वाले का एक। राम जी का कभी भी लाइफ में कोई भी काम हो हमने ना नहीं बोले। जब भी आज तक हनुमान जी में आप बिलीव नहीं करते, ये बता रहे हैं, मैंने तेलुगु में, तमिल में, सब में जब भी हनुमान आते तो वेंडो दारा सिंह करके वो लोग ले जाते थे मुझे। तो हिंदी में भी चंद्रचूड़ सिंह के साथ भी पिक्चर बहुत किया है, तो कभी भी ये रोल आता है तो मैं मना नहीं करता। तो इस बार हनुमान जी का नहीं आया, विश्वामित्र जी का है। आई थिंक कभी भी राम जी कोई भी सेवा उसमें हम लोग ना नहीं बोलते, और ये एक अच्छी चीज़ है। हम चाहते हैं कि प्यार बढ़े इस देश के अंदर, हम चाहते हैं राम राज्य इस देश में आए, लेकिन सबको साथ में लेके चले, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको। हम ये नहीं बोले कि वी आर जस्ट प्रमोटिंग हिंदुइज्म, वी वांट एवरीबडी टू लिव टुगेदर। बट एक राम राज्य अगर इंडिया में आ जाए, आप सोच सकते हो कि कितना बढ़िया हो जाएगा। यानी दूध की नदियाँ बहेंगी, ऐसा हो जाएगा। तो सर, इस बार रामलीला में क्या कुछ अलग दिखाना चाहेंगे आप? इस बार रामलीला के अंदर बिल्कुल नए सेट देखने को मिलेंगे। डेली सेट चेंज होंगे, लाइट सिस्टम बहुत अच्छा होगा, सिक्योरिटी का सिस्टम भी बहुत अच्छा होगा। आने वाले दर्शकों को लगेगा कि रामलीला जो है, लवकुश रामलीला कमेटी बिल्कुल चेंज हो गई है और बिल्कुल फिल्मी दुनिया की तरह आपको लवकुश रामलीला कमेटी इस बार देखने को मिलेगी। थैंक यू सर। मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मुझे लगता है कि इस तरह का रोल जब आपके पास आता है तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, तो आप उसे मना कैसे कर सकते हैं? और मतलब आपका मन नहीं था? मतलब ऐसे बहुत मन में, वही तो आपको कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको सामने से अपॉर्चुनिटी मिल रही है इस तरह का रोल करने के लिए, तो मैं इससे बहुत बड़ी ब्लेसिंग समझता हूँ। तो मना करने का मतलब ही नहीं है उसे। तो और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम रामलीला करने वाला हूँ, और स्टेज पे अच्छी परफॉर्मेंस अगर हो जाएगी तो मज़ा आएगा। क्या बताना चाहेंगे आप, फर्स्ट टाइम कर रहे रामलीला? बताना यही चाहूँगा कि अच्छे से पूरी मेहनत करके आऊँगा, अच्छे से लाइन्स वगैरह याद करूँगा, परफॉर्म अच्छा करूँगा। थैंक यू सर। आप क्या बताना चाहेंगे? सीता का रोल भी आप फर्स्ट टाइम ही कर रहे हैं? पहली बार ऑब्वियसली। अब मैं यही चाहूँगी मैं सीता माँ का रोल बहुत अच्छे से कर पाऊँ। उसके लिए मैं अपनी लाइंस भी और पूरा वो रखूँगी ध्यान उनकी मर्यादा का, कि कैसे उन्होंने पूरा स्टार्ट टू एंड अपना जब प्ले किया था। तो मैं ये रोल बहुत अच्छे से निभाऊँगी। मैं सारी लाइंस याद करूँगी और इस कैरेक्टर के साथ मैं सही जज करना चाहूँगी कि सीता मैया एक मर्यादित स्त्री के रूप में पूरा विश्व उनको पहचानता है। आपने ज़्यादातर भोजपुरी ही किया है, तो आप लगता है कि आप सही तरीके से कर लेंगे सीता का रोल? देखिए, मैंने जहाँ तक बात है, भोजपुरी किया है, मैंने हिंदी किया है, मैंने तेलुगु पिक्चर किया है, मैंने बंगाली मूवी किया है, राजस्थानी पिक्चर किया है। तो मैंने 5-6 लैंग्वेजेस में मैं पहले काम कर चुकी हूँ। तो एक आर्टिस्ट के लिए लैंग्वेज दायरा नहीं होता है कि आप किस लैंग्वेज में काम कर रहे हो, भोजपुरी कर रहे हो, हिंदी कर रहे हो। तो जहाँ तक बात है, मैं अधिकतर कर चुकी हूँ लैंग्वेजेस में काम। करेक्टर एक रोल, उसके लिए एक पावर होती है कि उसको क्या रोल मिलता है और आप उसे कितने अच्छे से निभा पाते हैं। तो वो चीज़ है। और मुझे अगर सीता मैया का रोल मिला है, जो मैं बचपन से चाहती थी कि अगर मुझे कोई रोल मिले तो मैं सीता मैया का रोल ज़रूर करूँगी लाइफ में। तो मैं उसके लिए उतनी मेहनत भी करूँगी और मैं बहुत अच्छे से निभाने की कोशिश करूँगी कि मैं एक मैसेज पहुँचा पाऊँ अपनी ऑडियंस तक, अपनी जनता तक। ये देखिए, ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। मैंने 3 साल लिए इसको ये सोचने में कि मुझे करना चाहिए कि नहीं, कि मैं कर सकूंगा कि नहीं। लेकिन इस बार मैंने हाँ की है, और मैं इस बार पूरी कोशिश रहेगी इसको पूरी तैयारी के साथ मैं करूं, क्योंकि मैं बहुत सीरियसली ले रहा था इस बात को। क्योंकि हर किरदार जो होता है नया होता है, कोई भी आप काम करते हैं, और ये जो एरिया है मेरे लिए एकदम नया है स्टेज का। तो मैं मेरी पूरी कोशिश है इसको अच्छी तैयारी के साथ, और मैं लकी हूँ क्योंकि काफ़ी महीने पहले हमें मौका मिल गया है सब चीज़ें बात करने का, चीज़ें डिस्कस करने का। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी इसे अच्छा से अच्छा किया जाए। क्या सोच के ही आपने रामायण का किरदार चुना? देखिए, मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है ये, क्योंकि सिनेमा तो हम हर लैंग्वेज में कर रहा हूँ मैं, लेकिन ये भी एक माध्यम है जो बहुत अपने आप में बहुत बड़ा है, इसको लाइटली नहीं लिया जा सकता। तो इसलिए मैंने अगर चुना है तो ये समझ के चुना है कि इसमें ये बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे लिए, और अगर मैं लोगों तक पहुँच पाऊँगा तो यही मेरी सबसे बड़ी जीत होगी।